स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा डिबेट शो बात हरियाणा की। मैं आपके साथ सुदेश नैन मोर। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सद्भाव यात्रा पर दिए ताजा बयान से कांग्रेस की कलह फिर खुलकर सामने आ गई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ कहा कि राहुल गांधी भी आ जाएं तब भी सद्भाव यात्रा में नहीं जाऊंगा। जिस यात्रा की शुरुआत समाज में भाईचारे को मजबूत करने, एकता बनाए रखने और पार्टी को एकजुट करने के लिए हुई, उसके बहाने कांग्रेस के भीतर ही कोहराम मचा है। सवाल है कि क्या नेता प्रतिपक्ष आलाकमान को भी आंखें दिखा रहे हैं या अब ये यात्रा वर्चस्व की लड़ाई बन चुकी है। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा चौधरी बीरेंद्र सिंह, उनके बेटे बृजेंद्र सिंह के साथ साथ अब पार्टी हाईकमान को भी चैलेंज कर रहे हैं। आखिर कांग्रेस के दिग्गजों की अंदरूनी लड़ाई कहां जाकर खत्म होगी, चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। पूर्व सांसद चौधरी बृजेंद्र सिंह ने पिछले साल 5 अक्टूबर को जींद के दनोदा गांव से सद्भाव पद यात्रा शुरू की थी। ये यात्रा हरियाणा के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजर रही है। इस यात्रा की शुरुआत से कांग्रेस के नेता एकमत नहीं है। हुड्डा गुट के नेता अभी तक इस यात्रा में शामिल नहीं हुए, जबकि यात्रा अपने अंतिम चरण में है। बृजेंद्र सिंह की यात्रा में कांग्रेस महासचिव और सांसद कुमारी सैलजाम, कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा सदस्य रणदीप सिंह सुरजेवाला, पूर्व सिंचाई मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव, पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा तो वक्त वक्त पर शामिल हुए, लेकिन विधानसभा में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सांसद दीपेंद्र हुड्डा और हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष ने अभी तक बृजेंद्र सिंह की यात्रा से दूरी बनाई हुई है। नेता प्रतिपक्ष और हरियाणा कांग्रेस के कद्दावर नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसे निजी यात्रा कहते आ रहे हैं। अब उनका एक नया बयान खूब सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी भी आ जाए तो भी वो यात्रा में नहीं जाएंगे। मैं क्यों जाऊंगा? शामिल होंगे? मैं क्यों शामिल होगा? पार्टी अधिकृत होती है, वो शामिल होता है। कोई आए पार्टी अब अपने अपने तरीके से मजबूत कर रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी जी आएंगे सर, फिर नहीं जाओगे आप? तो पब्लिक मीटिंग को जाऊंगा, वहां से कोई मेरे को संदेश आएगा तो जाऊंगा। जो अपने कार्यक्रम अपने हिसाब से बनाते हैं। जिस यात्रा की शुरुआत भाईचारे, समरसता, एकता, सौहार्द के लिए हुई, उस यात्रा ने कांग्रेस के अंदर इन सभी की पोल खोलकर रख दी। बृजेंद्र सिंह समाज में भाईचारा, एकता, सौहार्द कितना मजबूत कर पाए ये तो मालूम नहीं, लेकिन कांग्रेस की गुटबाजी, वर्चस्व की लड़ाई, अपने आप को सबसे बड़ा नेता समझने की लड़ाई बार बार जनता के सामने आती रही। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ताजा बयान से कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई फिर खुलकर सामने आ गई। उधर चर्चाएं जोरों पर हैं कि राहुल गांधी जल्द यात्रा में शामिल होंगे। बृजेंद्र सिंह ने बताया कि उनकी राहुल गांधी से मुलाकात हुई है और उन्होंने सद्भाव यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण स्वीकार भी कर लिया है। आगामी 4 राज्यों के चुनावों के कार्यक्रमों के अनुसार राहुल गांधी की तारीख तय की जाएगी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जब राहुल गांधी आएंगे तो हरियाणा कांग्रेस में नजारा क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो चलिए अब चर्चा की शुरुआत करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता रामराजी शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेश रोड भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आईएनएलडी की तरफ से विजेंद्र रेड्डू जिला अध्यक्ष, संतोष बेनीवाल कांग्रेस जिला अध्यक्ष सिरसा, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा पहला सवाल सुरेश जी आपसे है। जब से सद्भाव यात्रा की शुरुआत हुई है 5 अक्टूबर से, लगातार इस यात्रा को लेकर खेमों में कांग्रेस बंटी हुई नजर आ रही है और अब क्योंकि अंतिम चरण में यात्रा पहुंच गई है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब ये कहे कि राहुल गांधी भी आ जाए तब भी नहीं जाऊंगा, इसका क्या मतलब है? क्या सीधे सीधे वो चैलेंज कर रहे हैं हाईकमान को और क्या कांग्रेस के नए पावर सेंटर की वजह से कोई खलबली है? देखिए, गांधी परिवार से कोई बड़ा नेता पहली बार जननायक राहुल गांधी जी के रूप में चंडीगढ़ हरियाणा कांग्रेस के कार्यालय में 4 जून को पहुंचे थे पिछले वर्ष। आप जैसे सभी पत्रकार मौजूद थे। राहुल गांधी जी के जाने के बाद प्रदेश ऑब्जर्वर लगाए थे, यह भी बता देता हूं, मैं भी उनमें से एक था। सांसद सिरसा
और मेरा 2 नाम बाद में ऐड हुए थे और मैं उस मीटिंग में था। राहुल गांधी जी आए, उन्होंने सीनियर नेताओं की मीटिंग ली और फिर बाद में हमारे जैसे HPCC ऑब्जर्वर्स की मीटिंग ली थी। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी ने मीटिंग लेने के बाद वहां पर हमारे प्रभारी श्री BK हरिप्रसाद जी थे, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह जी थे, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा थे जी। और हरियाणा कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता। मैं एक तो मीडिया को मैं कोई ज्ञान नहीं बांट रहा, लेकिन एक सलाह देना चाहता हूं। कई मीडिया कर्मी ऐसे हैं, सुदेश जी आप तो बहुत सीनियर हैं, मैं जानता हूं, बहुत डिबेट की है 2014 से आपके साथ। हमारे माननीय प्रभारी BK हरिप्रसाद जी के सामने भी सवाल रखते हैं कि जी बाइट लेने के बाद कि हमने BK हरिप्रसाद जी से आज बात की और उन्होंने इस कार्रवाई को हाईकमान को भेज दिया। मैं पार्टी संविधान की बात कर रहा हूं। किसी भी प्रदेश में जो प्रभारी होते हैं, प्रभारी जो है वो हाईकमान ही होती है, प्रभारी कोई प्रदेश के लीडर नहीं होते। आधे से ज्यादा मीडिया कर्मियों को इस बात का पता ही नहीं है। और अभी बात आ रही है हाईकमान को मानेंगे कि ना मानेंगे। मैं एक बात यह कहना चाह रहा था कि जिस तरीके से पिछले साल जो मैंने ये जिक्र किया, BK हरिप्रसाद जी हमारे माननीय प्रभारी जी ने तमाम चंडीगढ़ के मीडिया कर्मियों के सामने ये स्पष्ट किया था कि ये जो सद्भाव यात्रा है ये पार्टी की यात्रा नहीं है। और उन्होंने जब मीडिया के सवाल और रखे गए तो उन सवालों का जवाब देते हुए यह भी स्पष्ट कर दिया था कि हरियाणा का कोई कार्यकर्ता या नेता अगर जाना चाहे तो जा सकता है, यह उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। यह हमारे हाईकमान का बयान है इस विषय में, क्योंकि BK हरिप्रसाद जी हरियाणा के नेता नहीं है, वो श्री राहुल गांधी जी के लिए कम से कम हरियाणा में आंख और कान का काम करते हैं। ठीक बात है, आपकी सारी बातें सुनी सुरेश जी हमने। अब ये बताइए कि इसमें एक ही धड़े के नेता क्यों शामिल हो रहे हैं? फिर एक धड़े के नेता क्यों किनारा कर रहे हैं? फिर क्यों आज हम चर्चा करें? आप भी भली बात ही समझते हो कि आज हम क्यों चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस की कलह पर? आ रहा हूं, आपकी ही बात को बड़ी करता हूं। आपने कहा कि इसमें ना तो प्रभारी जी, इसमें ना तो प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र जी आए, अभी तक आपने बताई अभी बात। हाँ जी। ना ही नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा आए। प्रदेश में 2 पद ही हाईकमान के द्वारा, बता रहा हूं, आंख और नाक का काम करते हैं, कोई भी पार्टी हो। एक प्रदेश अध्यक्ष और दूसरे नेता प्रतिपक्ष। अगर हमारे दोनों बड़े नेता नहीं गए तो इसका मतलब ये यात्रा व्यक्तिगत है, हाईकमान के उस बयान को साबित बस यही सुनना था सुरेश रोड जी, बस मुझे जवाब मिल गया मेरे सवाल का। अभी बात पूरी नहीं हुई, एक सेकंड, मेरे को बाद में टाइम नहीं देना, मैं लय में बात समझ में आएगी। राहुल गांधी जी का एक बयान पूरे मीडिया ने आलू से सोना बनाने वाला चलाया। मैं सुदेश जी एक बार एक IAS अधिकारी से मिलने के लिए गया, उन्होंने कहा कि राहुल जी आलू से सोने वाली बात ऐसे कैसे बोल रहे थे। मैंने कहा आपको भी सच्चाई पता नहीं। उन्होंने कहा कि इसमें कोई और कहानी है। मैंने कहा इसमें यह कहानी है, नरेंद्र मोदी जी ने 14 से पहले गुजरात में यह बात दोहराई थी कि मेरे को एक बार प्रधानमंत्री बना दो, मैं गुजरात में ऐसी फैक्ट्री लगाऊंगा, इधर से आलू डालोगे उधर से सोना निकलेगा। और 2017 ना पूरा वीडियो आज तक नहीं दिखा पाए। अगर आप कह रहे कि वो सब कुछ झूठ था, वो पूरी वीडियो मैंने भी देखी है। तो कांग्रेस वहां भी बिछड़ गई थी। अब बीजेपी तो वहां पर IT सेल आप लोगों से आगे निकल गई। आएंगे आपके पास, संतोष जी को शामिल करते हैं। सुरेश जी आपके पास फिर आ जाऊंगी लौट के। संतोष जी आप क्या सहमत है आपकी पार्टी के प्रवक्ता से कि वो निजी यात्रा आप तो शामिल हुई थी और आपके जो स्थानीय विधायक है सिरसा से वो शामिल नहीं हुए? उन्होंने कहा कि मैं शादी का न्योता देने गया था, जब वो नहीं आए तो मैं क्यों यात्रा में शामिल हूं? ये तो हालात है कांग्रेस के। आएंगे रोड साहब, आएंगे आपके पास। नहीं, उसके बाद उसका कोई तुक नहीं रह गया ना, आप फिर बुला लेना। आप बीच में आप बोल रहे हो क्या? जो मेन बात है, देखिए मैं मेरे से अलग आप जिनको बुला रही है मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, मेरी बात पूरी होने दो, क्योंकि दर्शक को देख के मैं अपनी बात रख रहा हूँ कि जनता में हमारा क्या रुझान जा रहा है इस बात को लेके। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपने जो बात चलाई राहुल गांधी जी की इस आलू वाली वीडियो का मैंने उदाहरण इसलिए दिया, मैंने उन IAS महोदय को कहा कि इसमें नरेंद्र मोदी जी को चुनौती देकर राहुल जी कह रहे हैं गुजरात में कि वो कहें नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए जिन्होंने कहा था मैं ऐसी फैक्ट्री लगाऊंगा। राहुल जी की मोदी को चुनौती देने वाली 20 सेकंड की वीडियो काट के बाकी चला दी और ऐसे ही मीडिया ने आज वही बात दोहरा दी।
हमारे नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने यह कहा है कि अगर राहुल जी आएंगे और उनका संदेश आएगा, राहुल जी हमारे नेता हैं, मैं अवश्य जाऊंगा। और यही नहीं, चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने यह भी कहा कि अगर पब्लिक मीटिंग होगी यानी रैली होगी, मैं तब भी जाऊंगा। लेकिन इस बात को नहीं दिखाया जा रहा। उनकी वही आलू से सोना बनाने वाली राहुल जी की वीडियो की तरह आधी वीडियो काटकर या थोड़ा काट कर उसको आधी से कम उसको पेश किया जा रहा है। आपने अभी दिखाया, उन्होंने कहा राहुल जी हमारे नेता हैं, पब्लिक मीटिंग होगी तो हम जाएंगे। लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने, आप भी समझते कैसे, अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोई छोटे मोटे नेता तो है नहीं, उन्होंने जो कहना था कह दिया और सब लोग समझ भी गए। संतोष जी को शामिल कर ले, बाकी मेहमान भी इंतजार करें। सुरेश जी आपको शामिल कर ले। संतोष जी आप बताइए, आपका बताइए स्टैंड क्या है सद्भाव यात्रा को लेकर? जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, कोई आता कोई नहीं आता है, आप भी कार्यक्रम बुलाती हैं, विधायक को बुलाती नहीं आते हैं। अनम्यूट कर लीजिएगा संतोष जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ नमस्कार मैम। जी जी। मैं जब से जिला अध्यक्ष बनी हूँ, मैं पार्टी के लिए काम करती आ रही हूँ। और ये जो चीज आपको जो सामने दिखने को मिल रहा है, क्योंकि पार्टी का संगठन नहीं था काफी टाइम से, तो अभी संगठन बना है, तो मैं इस चीज को ज्यादा तो वो नहीं कहना चाहूंगी। संगठन बना है तो धीरे धीरे जो चीज पार्टी के अंदर है वो उनका समाधान होता जा रहा है। और काफी हद तक जो हमारे नेता हैं वो काफी हद तक सुधर भी गए हैं और पार्टी के लिए काम करने लग भी गए हैं। कि ऐसी कोई बात नहीं है, कांग्रेस इतना बड़ा परिवार है, तो जो मतभेद हो सकते हैं पर कांग्रेस के अंदर मनभेद नहीं है, जहां तक मैंने देखा। संतोष जी ये बात बोलते बोलते सालों निकल गए और तीसरी बार बीजेपी सरकार बना गई, कांग्रेस यही लाइन बोल देती है हर बार। रामराज जी पहले मुस्कुरा रहे हैं वो कि आप इसी लाइन में उलझे हुए हैं, हर बात का यही जवाब है। नहीं ऐसी बात नहीं है। पहले संगठन भी नहीं था। संगठन की बात करते हैं तो पहले संगठन नहीं था, आते पड़ी हुई हैं, तो वो तो धीरे धीरे सुधरने में तो देखो टाइम लगेगा। बुरी आते पड़ी कांग्रेस के नेताओं को, आप ये कहना चाहती हैं वक्त लगेगा उसमें? बुरी आते नहीं है, पर इतना बड़ा परिवार है, इसको इकट्ठा करने में शायद हो सकता है हमें टाइम लगे, पर जल्दी हम इसको इकट्ठा करने का काम करेंगे। आप देख रहे हो कि सिरसा के अंदर मैं लगातार लगी हुई हूँ कि सबको मैं एक मंच पे इकट्ठा करूं, और मेरी कोशिश यही रहेगी कि सभी जो कांग्रेस जन है उसको एक मंच पे इकट्ठा करके और एक दिन आपको दिखा दे कि कांग्रेस एक मजबूत धड़ा है। रामराज जी कांग्रेस की बात है, वैसे तो ये अंदरूनी कलह की बात है, लेकिन जिस तरीके से आपने भी देखा होगा पिछले कई महीनों से सद्भाव यात्रा के बहाने फिर से धड़ेबंदी कांग्रेस की बाहर आती है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा साफ तौर पर कहते भी नजर आए कि राहुल गांधी भी आ जाएं तो मैं नहीं जाऊंगा सद्भाव यात्रा में। हालांकि सुरेश रोड जी कह रहे कि पूरी बात सुनानी चाहिए थी, लेकिन वो भी समझदार है कि क्या मतलब था। जो वीडियो आई है रामराज जी, वो हुड्डा साहब की जो वीडियो आई है वो आधी वीडियो दिखा रहे हैं, वो पूरी वीडियो नहीं है। आएंगे आपके पास, एक बार बीजेपी प्रवक्ता को जोड़ लेते हैं। हाँ जी रामराज जी। देखो रामराज जी तो ये बताएंगे कि मोदी सरकार विश्व में सबसे ज्यादा 15 मिनट तो उसमें लगाएंगे। रामराज नहीं एक बार सुन लीजिए रोड साहब, ऐसे नहीं सुरेश जी, ऐसे नहीं। उनको नहीं मैं यही अपेक्षा कर रहा हूं, इसी विषय में बोल रहे हैं। हाँ मोदी जी की सरकार है नहीं, नायब सिंह की, ये बात पता है सबको। हाँ इनकी कांग्रेस में कई कांग्रेस है, हम पहले भी आपके चैनल के माध्यम से बता चुके हैं। कहीं चौधरी भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस है, कहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस है, कहीं शैलजा बहन जी कांग्रेस है, कहीं रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस है, कहीं कैप्टन अजय यादव कांग्रेस है, एक नई कांग्रेस बन गई अब राव नरेंद्र कांग्रेस। तो इनका आपस में लड़ बजता रहता है। और जिस तरह से ये सिरसा की मैडम है, ये जो इनकी जिलाध्यक्ष है, पीछे ये कोई ज्ञापन देने गई थी हमारे खिलाफ, ये अकेली थी और एक इनका बेटा था, ये दो ही थे वहां पे और कोई इनके साथ में नहीं था। तो इनका तो जग जाहिर है। और पहले जैसे मैंने आपको बताया, ना खाता ना भाई भूपेंद्र हुड्डा कहे वो सही, और जो इनको लगा भाई ये इनको दिक्कत कर सकता वो उठा के बाहर कर दिया इन्होंने। और जिस तरह से इन्होंने शैलजा बहन जी का अपमान किया, जिस तरह से इन्होंने ये कांग्रेस के जो एमएलए हैं वो इनको अपना नेता नहीं मानते, जिस तरह से इनमें लट्ठम लट्ठा हो रहा है, इनको दिखा के वोट डाला उन्होंने राज्यसभा चुनाव में। अगर सही मायने में, अगर ये सही मानने में कोई इसमें एक्शन होना चाहिए तो नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश प्रभारी के खिलाफ होना चाहिए। उन्होंने तो कह दिया था इनको वोट डाल के, भाई देखो ये वोट डाले हमने और हम इसको अपना कैंडिडेट नहीं मानते। और जिस तरह से हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री ने सपना देखा भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का,
उसको साकार करने में माननीय मुख्यमंत्री जी लग रहे हैं। छत्ती बिरादरी को साथ लेके चल रहे हैं, सभी वर्गों को साथ लेके चल रहे हैं, 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं, युवाओं के हृदय सम्राट हैं, बहनों के भाई हैं। ठीक है सुरेश रोड जी, पर एक बार जवाब लेते हैं जो आपने कहा है। सुरेश जी, रामदास जी, आप कह रहे हो कि जो भाजपा पार्टी है वो विकास करने की बात कर रही है, विकास तो मैं चल रहा है, विकास क्या नहीं हो रही है? अगर विकास की बात कर रही है तो मैं विकास इनका जो विकास है वो आपको फोटो के जरिए और दिखा भी सकती हूँ कि क्या विकास है। सबका साथ सबका विकास की बात है, विकास नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सिर्फ बात हरियाणा एक, हरियाणवी एक, नशा मुक्त हरियाणा, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा, अपराध मुक्त हरियाणा, ये हमारी सरकार का मुख्य एजेंडा है मैडम। चलिए विकास तो आज मुद्दा है ही नहीं अपना, किसी और दिन बात कर लेंगे। विकास पर तो सबकी पोल खुलती है फिर, क्योंकि कैप्टन अजय यादव ने बहुत बड़ा बयान दिया था और आज जो बीजेपी नेता हैं किरण चौधरी वो भी बहुत दफा कह चुके कि सबका विकास हुआ था कि नहीं हुआ था, कैसे राजनीति पहले हुई सत्ता में रहते पार्टियों की तरफ से। अब हम जवाब, सुरेश जी आप कुछ कहना चाहेंगे? रामराज जी जो बातें कह रहे थे उन पर क्या जवाब बनता है फिर? उन्होंने तो संतोष जी को भी लपेट दिया कि भाई आप और आपका बेटा ज्ञापन देने पहुंच गए, आपके स्थानीय नेता तक नहीं है। ज्ञापन देने इसलिए गई थी कि मेरी आएंगे संतोष जी आपके पास, एक बार सुरेश जी जवाब दें। माँ बेटा सिरसा में कोई निधन के साथ में इनका वीडियो भी आया था। नहीं सुरेश जी को बोलने दीजिए, आते संतोष जी। इंतजार करती रही, कोई आया नहीं, फिर ये अपने बेटे को लेकर चली गई। ठीक है रामराज जी सुन लिया, अभी सुरेश जी एक बार जवाब दे दें। इंतजार किसी का नहीं किया और मैं इंतजार करने वालों में हूँ ही नहीं, ठीक है? नहीं संतोष जी आपने शिकायत भी की, संतोष जी आपने शिकायत नहीं की। शिकायत उसमें आपने देखा कि कार्यकारिणी के अभाव में संतोष बेनीवाल ने ज्ञापन सौंपा, क्योंकि मेरी कार्यकारिणी नहीं बनी थी और डीसी का आदेश था कि कार्यकारिणी के जो सदस्य है वो आके ज्ञापन दे सकते हैं। तो कार्यकारिणी की सदस्य तो मैं सिर्फ एक ही थी, तो मैं ज्ञापन दूंगी और कौन देगा? चलिए मुद्दे से नहीं हटेंगे, मैं विजेंद्र जी को ऐड कर लेती हूँ चर्चा में। विजेंद्र जी, कांग्रेस में जो अभी सुन रहे थे आप बयान, हमने सुना है भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, उस बयान को कैसे देखते हैं? अभी सुरेश जी कहेंगे पूरा बयान सुना देते, लेकिन बात तो निकल गई ना जो निकलनी चाहिए थी, जो दिल की बात है हमें लगता है वो निकल गई, इसलिए मीडिया ने उसको उठाया। पहले भी कई दफा उनसे सवाल पूछा गया, लेकिन इस बार तो कह दिया कि राहुल गांधी आएंगे, तब भी नहीं आएंगे वो। नहीं उन्होंने सुरेश जी ये नहीं कहा। नहीं आएंगे सुरेश जी, पर बोलने दीजिए, नहीं बोलने दीजिए। हाँ देखिए, भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने बहुत बार हाईकमान को ठेंगा दिखाने का काम किया है, चाहे लोकसभा के इलेक्शन थे, चाहे विधानसभा के इलेक्शन था, चाहे एलओपी को बनाना था, चाहे प्रदेश अध्यक्ष को बनाना था। हर बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस हाईकमान को अपना जो ना अड़ियल रवैया दिखाने का काम किया, कहीं ना कहीं मजबूर किया। जब 2024 के विधानसभा की टिकटें बांटी जा रही थी तो राहुल गांधी तो हरियाणा छोड़ करके ही विदेश में चले गए थे और कह दिया था जो करना है कर लो भाई, मैं जा रहा हूँ। दूसरी बात, अभी भूपेंद्र हुड्डा जी का बयान को संवारने के लिए हमारे भाई सुरेश रोड जी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन सुरेश रोड मैंने पूरा बयान सुना है, तब मैं इसको क्लैरिफिकेशन करना चाहूंगा। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि ये कोई ऑथेंटिकेटेड यात्रा नहीं है, मैं इसलिए इसमें नहीं जाऊंगा, और यदि कोई वो रैली इत्यादि करेंगे और मुझे बुलाएंगे तो जाऊंगा। तो ये प्रश्न पर मेरा ये है संतोष सुरेश जी, भाई जब कांग्रेस पार्टी का सुप्रीमो, प्रदेश का नहीं देश का सुप्रीमो यदि किसी प्रदेश में आता है और वहां का लीडर ऑफ अपोजिशन 2 बार का मुख्यमंत्री उस प्रदेश का रहा हो और वो यदि कहे कि मुझे बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा, नहीं बुलाएंगे नहीं बोला रेड्डी साहब। हुड्डा साहब ने ये कहा कि मुझे संदेश आएगा कि राहुल जी आ रहे हैं तो वो जाएंगे, ये बोला है। तो वो जाएंगे, इसका मतलब उन्होंने अपने आप को राहुल गांधी से बड़ा दिखाने का काम किया है और वो बड़ा मानते हैं अपने आप को। राहुल गांधी का उनकी नजरों में कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा मुझे बुलाएगा राहुल गांधी तो मैं जाऊंगा। ये नए पावर सेंटर की वजह से हलचल है क्या राहुल जी हमारे नेता हैं? आपको लगता है कांग्रेस में नया पावर सेंटर बन रहा है और इससे ऐसी हलचलें हैं, ऐसी बयानबाजी हो रही, क्योंकि मालूम तो उनको भी होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, फिर उसका क्या परिणाम निकलेगा, कैसे उसको लिया जाएगा। उनको मालूम है, वो समझते हैं, वो बहुत विद्वान पुरुष है, लेकिन वो नहीं चाहते कि उनके बराबर में कोई खड़ा हो। नंबर 1 बात, माफ कीजिएगा आपको रोक रहे, एक बड़ी खबर इस बीच आई है। मान सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी, ग्रुप डी कर्मचारियों को बिना ब्याज के लोन मिलेगा। अब से जरूरतमंद कर्मचारियों को गेहूं हेतु लोन दिया जाएगा। हर कर्मचारी को 10,340 रुपए दिए जाएंगे। पंजाब की मान सरकार ने 15 करोड़ रुपए दिए हैं। सरकारी कर्मचारियों की भलाई के लिए बड़ा कदम।
पंजाब सरकार की तरफ से उठाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब से जुड़ी, जहां बड़ी राहत मान सरकार ने कर्मचारियों को दी है। ग्रुप डी कर्मचारियों को ये बड़ी राहत की बिना ब्याज के अब लोन दिया जाएगा। जरूरतमंद कर्मचारियों को गेहूं के लिए अब लोन दिया जाएगा। हर कर्मचारी को 10,340 रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। भगवंत मान सरकार ने 15 करोड़ रुपए दिए हैं। सरकारी कर्मचारियों की भलाई के लिए कदम उठाया गया है। और चलिए एक बार फिर से चर्चा का रुख करेंगे। हमारे सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से हरियाणा की कांग्रेस पर ही बात करेंगे। विजेंद्र जी, आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात पूरी कर सकते हैं। मैं ये कहता, भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं चाह रहे कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी मजबूत हो और बीजेपी कमजोर हो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हर चुनाव में जिस प्रकार से इनडायरेक्ट रूप में भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में कार्य करते हैं, इसलिए वो पार्टी में एक जो है ना इस तरह का कलह जारी रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि पार्टी संगठनात्मक रूप से एक ना हो। ये अभी आपकी जिला अध्यक्षा ने भी साफ कहा कि हमारा संगठन ही था, हमारे नेताओं की कुछ की बुरी आदतें हैं, उनको धीरे धीरे ठीक होंगी। ये बिल्कुल स्पष्ट, ये साफ स्पष्ट गोई में इन्होंने बात करने का काम किया। उनके मन में जो कुंठा है कि कांग्रेस पार्टी मजबूत ना हो, क्योंकि उनको व्यक्तिगत फायदा होता है, व्यक्तिगत फायदे के लिए कांग्रेस पार्टी में फूट का माहौल बना करके रखना चाहते हैं भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा। गंभीर आरोप है सुरेश रोड जी, जो आपके विरोधी प्रवक्ता ये आरोप लगा रहे हैं। इनका कोई कांग्रेस पे बी टीम का जो ऑब्जेक्शन उठा रही है, बी टीम इनेलो है या कांग्रेस है? आप अपने अंदर झांक के देखिए एक बार। कांग्रेस पार्टी है जिस प्रकार से शाही कांड करके 14। अरे कोई भी भाजपा सरकार कोई भी मुद्दा उठाती है, अगर हमारे विपक्ष में उठ रहा है मुद्दा तो हम विपक्ष के मुद्दे को दबाने का काम करते हैं, और अगर लोगों के साथ अत्याचार हो रहे हैं तो कांग्रेस उठा रही है। इन्हें लोग बोल क्यों नहीं रही? बातें दर्शाते हैं कि किस प्रकार से आपने विधानसभा और लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की झोली में 5 लोकसभा की सीटें डालने का काम किया और 48 विधानसभा की सीटें किस प्रकार से आपने भारतीय जनता पार्टी को दी, वो हरियाणा प्रदेश पूरा जानता है कि अंदर। चलिए ठीक है विजेंद्र जी, सुरेश रोड जी को शामिल करते हैं एक बार फिर से। सुरेश रोड जी, आप संतोष जी सुरेश जी को शामिल कर लेते हैं। सुरेश जी, आप मुझे बताइए कि कोई पार्टी का नेता इस स्तर पर पहली बार पदयात्रा कर रहा हो, जबकि कोई चुनाव भी ना हो, कोई किसी तरह की दूसरी सरगर्मियां ना हो, उस यात्रा में सिर्फ कुछ ही चुनिंदा लोग नेता ही शामिल हो रहे हैं, वो भी अपनी पीड़ा कई जगह कई मंचों पर बयां कर चुके हैं। फिर इसमें आप कहते हैं कि आप एक तरफा बातें करते हैं, पूरी बात नहीं करते, तो फिर पूरी बात है क्या? आप लोग क्या सिर्फ पर्दा डालने का काम कर रहे हैं? सच्चाई तो जनता भी जानती है, आप भी जानते हो सकता है कि आप पार्टी लाइन से हटके बात ना करना चाहते हो, सच्चाई तो लेकिन यही है ना जो आज हम बात कर रहे हैं कि गुटबाजी तो है। देखिए मैडम मैं ये कहना चाहूंगी, सुरेश जी, हाँ वो शायद नाम में कंफ्यूजन है। हाँ नहीं, गुटबाजी तो सुरेश रोड जी से पूछ रही हूं मैं। हाँ मैं आऊंगा नहीं। हाँ जी चलो सुरेश जी, सच्चाई ये है कि हरियाणा कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, कोई धड़ेबंदी नहीं है। सच्चाई ये है कि पार्टी अपने नेताओं के नेतृत्व में, चाहे प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह जी हों, उनसे पहले चौधरी उदयभान जी थे, नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा हैं, तो हर मुद्दे के ऊपर हम भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम कर रहे हैं। 39% बराबर का विपक्ष इस समय है। चाहे भ्रष्टाचार को लेकर बातें हों, सारे मुद्दे हमने उठाए। महिला बैठे हैं, आप भी हैं, संतोष जी भी हैं, मैं आपको ही आज सम्मान देना चाहता हूं इस डिबेट के माध्यम से। अरे मेरे भाई, महिला तो विरोधी हैं, आप महिला विरोधी हो। महिलाओं का आरक्षण का बिल क्यों नहीं पास होने दिया आपने? महिलाओं को मजबूत कर रहे थे, हमारी बहनों को क्यों नहीं होने दिया? महिला आरक्षण के ऊपर राहुल गांधी जी ने महिला आरक्षण की जो नींव है ना, वो मैं आपको सर बताना चाहूंगी, वो कांग्रेस ने रखी थी, और वो राजीव गांधी जी के विचार थे और उनकी विचारधारा थी कि कांग्रेस को आगे, कांग्रेस में महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए। तो कहाँ है नरेंद्र मोदी सरकार, कहाँ है महिलाओं के प्रति उनकी चिंता? अगर तो आपसे वैसे नाराज होगी, आप तो महिलाओं के विरोधी हो। ये तो डिबेट का स्तर नहीं है। मजबूत कर रहे थे और ज्यादा अधिकार अपनी बहनों को दे रहे थे और ज्यादा संख्या बढ़ा रहे थे, एमएलए में भी एमपी में भी। आपने क्यों विरोध किया? इससे साफ साफ जाहिर होता है आप महिला विरोधी हो।
महिलाओं का अपमान नहीं सहेगा रामनाथ सिंह, मैं हिंदुस्तान। आपको बताना चाहूंगी, सुरेश जी, आप महिला चलिए फिर एक किस बात विषय पर चर्चा बात करेंगे। करना चाह रहा 27 तारीख को वैसे भी स्पेशल तो मैं सेशन आपको आ रहा बताना है चाहूंगी। हरियाणा विधानसभा मैं का, आपको- उससे पहले या उस दिन हम चर्चा कर लेंगे, आप सभी को फिर जोड़ लेंगे। चलो, मुद्दा तो बहुत मैं अच्छा इसी है विषय पे आता और हूं। उसकी मैं हकीकत इसी भी विषय पे जनता आता के हूं, सामने सुरेश जी। आनी चाहिए। लेकिन आज हमारा मुद्दा था कि कांग्रेस के अंदर क्या हो मैं रहा इसी है, पे आता हूं। कांग्रेस की कलप है। सुरेश जी, मेरे पास वक्त की कमी है, हम फिर जी। पक्का मैं आपसे प्रॉमिस मैडम, करती हूँ कि हम मैडम, महिला आरक्षण एक पर बार फिर बैठेंगे, महिला आरक्षण फिर पे चर्चा बात करेंगे, करना क्योंकि चाहूंगी। सेशन इसी में बुला लिया गया है। सवाल लेकिन करना आज चाहूंगी आज कि आज आप ये सभी का पार्टी बहुत बहुत कह रही है कि धन्यवाद। कांग्रेस आप लोगों ने वक्त है, निकाला इस तो चर्चा के उसने लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बात हरियाणा की में आज मुद्दा था कांग्रेस की अंदरूनी कलह का, क्योंकि सद्भाव यात्रा तो चल रही है लेकिन यहां पर भी कांग्रेस धड़ों में बंटी हुई नजर आ रही है और गाहे बगाहे कोई ना कोई बयान किसी भी राजनेता की तरफ से ऐसा आ जाता है कि वो सुर्खियां तो बटोरता ही है, फिर चर्चाएं भी शुरू होती हैं। फिलहाल नमस्कार।